सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भुजंग आसन के बारे में, जिसको इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं। यह आसन करने में बहुत आसान है और प्रत्येक योगाभ्यासी को, जो लोग योग का अभ्यास डेली करते हैं, उनको अपने योगा रूटीन में इसको जरूर शामिल करना चाहिए। इसके कई सारे लाभ हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सही विधि से इसका अभ्यास कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको इससे होने वाले लाभ और इससे जो संबंधित सावधानियां हैं, यानी किनको इस आसन को नहीं करना चाहिए, उसको भी बताता हूं। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कि सही विधि से इस आसन का अभ्यास कैसे करेंगे। भुजंग आसन को करने के लिए आपको पेट के बल लेटना है। ये पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन है। हाथ की स्थिति इसमें महत्वपूर्ण है कि हाथ को आपको कैसे रखना है। तो हाथ आप देख लीजिए, कंधे के सीध में, यानी कंधे से बाहर नहीं रहेगा, कंधे के पीछे नहीं रहेगा, कंधे के बिल्कुल सीध में इस प्रकार रखेंगे। बहुत इसको आगे पीछे नहीं रखेंगे। आपकी उंगलियां जो है कंधे के नीचे आ जाए, इस प्रकार रखेंगे। पीछे पैर सीधा रखेंगे। पैर को ऐसे पंजों को नहीं करना, पैर इस प्रकार सीधा रखना है। और इसके बाद आपको अपनी श्वास पर ध्यान देना है कि श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर तक का, यानी धड़ को ऊपर उठाना है। सिर को भी पीछे मोड़ना है, जितना आप पीछे मोड़ सकते हैं, लेकिन पहले श्वास भरते हुए ऊपर उठें। ऐसे इतना आप उठेंगे। उसके बाद गर्दन को पीछे मोड़ लेंगे, कितना मोड़ सकते हैं। आँख को चाहे आप खोल के ऊपर देखें, अगर बंद कर लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि बंद करने के बाद आपको उन अंगों पर ध्यान देना है जहां खिंचाव और दबाव पड़ रहा है। इसमें आप अनुभव करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे की ओर दबाव पड़ रहा है और पेट की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। गर्दन में भी पीछे की ओर दबाव और आगे की ओर खिंचाव हो रहा है। अब अपनी रीढ़ की हड्डी पर जो खिंचाव हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। एक एक स्पाइन के डिस्क पर ध्यान देंगे। आपके गर्दन में थायराइड ग्लैंड, उस पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, उसको दोबारा देखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अगर थोड़ी देर तक रुकना है तो श्वास रोक कर रखें। अगर देर तक रुक रहे हैं तो यहाँ आके आप श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। वापस रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी श्वास। हर एक आसन के बाद विश्राम जरूरी है। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करिएगा। अब बात करते हैं कि भुजंग आसन के लाभ क्या हैं। तो आप जब इसका अभ्यास करते हैं तो आपने अनुभव किया कि बैकवर्ड बेंडिंग का यह आसन है, यानी पीछे झुकने वाला आसन है। तो इससे रीढ़ की हड्डी में जो कड़ापन है वो दूर होता है। और आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन से, रीढ़ की हड्डी से ब्रेन से निकलती तंत्रिकाएं हैं और फिर रीढ़ की हड्डी में वो फैल जाती हैं। दोनों तरफ कई सारे नर्व्स निकलती हैं। तो जो नर्व इम्पल्सेज हैं, जो तंत्रिका आवेग हैं, जो हमारे ब्रेन से अलग अलग अंगों में जाते हैं और फिर अंगों से वापस ब्रेन की ओर जाते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। इससे हमारे सभी अंग सही संदेश प्राप्त करते हैं ब्रेन से और जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर इस नर्व इम्पल्स में दिक्कत आती है तो हमारा अंग ठीक ढंग से काम नहीं करता। इसीलिए इस आसन को करने से जो नर्व इम्पल्सेस में जो बाधा पैदा होती है, जो रुकावट पैदा होती है, वो दूर हो जाती है। क्योंकि आप दबाव देते हैं, खिंचाव आगे की ओर से पीछे की ओर दबाव होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है वो नर्व्स में, रीढ़ की हड्डी में। तो पहला फायदा कि रीढ़ की हड्डी का कड़ापन दूर होता है। जो नर्व इम्पल्सेज हैं वह सही ढंग से आदान प्रदान उनका होता है, संवेगों का। जिनको पीठ में दर्द रहता हो, पीठ की मांसपेशियों में कड़ापन, जिनको कमर में दर्द हो, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में यह भुजंग आसन उपयोगी है, लाभ पहुंचाता है। ऐसे लोग भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पाचन तंत्र की बात करें तो पेट के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है। अक्सर लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, भूख न लगने की शिकायत रहती है, तो यह खिंचाव पैदा करता है हमारे आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। इससे हमारे जो पाचक अंग हैं वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और पाचन हमारा ठीक ढंग से होता है। तो कब्ज, गैस और भोजन के पचने से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं।
डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी यह लाभदायक है। जिनको शुगर है वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो इंसुलिन निकालने वाली पैंक्रियाज ग्लैंड है, पैंक्रियाज ग्रंथि है, वो भी एक्टिव होती है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे लीवर पे और किडनी पर भी। लीवर और किडनी की स्मूथ मसाज होती है इस आसन करने से, इसलिए उनको भी इसका अभ्यास करना चाहिए। बात करते हैं लंग्स की, तो हमारे सीने के लिए भी ये बहुत उपयोगी, हमारे फेफड़ों में खिंचाव पैदा करता है। जिनके फेफड़े कमज़ोर हों उनको भी इसका अभ्यास करना चाहिए। दमा के रोगियों के लिए लाभदायक है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत हो, यानी आगे गर्दन झुकाने में दर्द होता हो, वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे माताओं बहनों को भी बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि यूट्रस और ओवरीज उसका स्मूथ मसाज होता है, खिंचाव पैदा होता है गर्भाशय में, डिंबाशय में, तो इससे उनको बेहतर ब्लड सप्लाई मिलता है, इसलिए वो सशक्त होती है, मजबूती आती है उसमें। मासिक धर्म से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितता है, वो भी दूर होती है। इस प्रकार ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके अभ्यास में आपने देखा करना कुछ नहीं, बहुत हल्का सा अभ्यास है। कई बार आप इसको 2-3 बार भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो लाभ हैं, रीढ़ की हड्डी का कड़ापन ये शो करता है कि तंत्रिका आवेग ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, न तो पहुंच रहा है ब्रेन तक, न अंगों तक। मैंने सबसे पहले बताया, इसलिए यह नर्व्स के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी आसन है। इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। भुजंगासन का अभ्यास किनको नहीं करना है यह भी जान लीजिए, क्योंकि हर आसन सबके लिए लाभदायक हो यह जरूरी नहीं है। किसी को कोई आसन फायदा पहुंचाता है तो किसी खास रोग में आसनों का अभ्यास नहीं किया जाता है। तो जिनके पेट में अल्सर हो, जिनको हर्निया हो, आंतों में टीबी हो, उनको भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर किसी की थायराइड ग्लैंड पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, उनको भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। बाकी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करिएगा। अभ्यास में कहीं भी, किसी भी आसन के अभ्यास में कभी भी कोई दिक्कत आए शरीर में, तो अभ्यास रोक देना चाहिए और किसी योग्य प्रशिक्षक से उसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भुजंगासन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। बाकी आसनों के अभ्यास के संबंध में आपके जो अनुभव है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। आप और क्या चाहते हैं, किस प्रकार के आसनों को आप सीखना चाहते हैं, आपके मन में और क्या प्रश्न है आसनों के लेके, योग को लेके, आप सारी जानकारी इस चैनल से ले सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।